हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। इग्नू जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यहाँ पर आ चुकी है, वो आउट हो चुकी है। चलिए देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या है आफ्टर आंसर की, क्योंकि आंसर की के बाद में ही एक सटीक एनालिसिस है वो हो पाता है। क्योंकि आंसर की के आने के बाद ही सभी को अपने अपने एग्जैक्ट मार्क्स हैं वो पता चलते हैं। पहले तो एक आइडिया ही रहता है कि इतने इतने मार्क्स है वो बन जाएंगे, एकदम कंफर्म है मार्क्स है वो आंसर की आने के बाद में ही पता लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सेफ स्कोर है सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। यहाँ पर अगर एक्यूरेसी के ऊपर किसी को डाउट है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेसी यहाँ पर किस टाइप से यहाँ पर मेंटेन रहती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर एक्चुअल कट ऑफ है यहाँ पर किस टाइप से जाती है। यहाँ पर अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो यहाँ पर 2021 के अंदर देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर रेंज बताई थी यूआर की 125 से 130, यहाँ पर 130 ही कट ऑफ है यहाँ पर हमें एक्चुअल में देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर हम बाकी सभी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी की 115 से 120 रेंज थी, और इसी रेंज के अंदर ही यहाँ पर 117 एक्चुअल कट ऑफ है वो लाई करी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर भी यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है टायर 1 के एग्जाम के अंदर। अगर सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पर सीएचएसएल के अंदर फाइनल के अंदर भी देख सकते हैं 2020 के अंदर जो हमने यहाँ पर कट ऑफ बताई थी वो बताई थी जनरल की 221 के अप्रोक्सीमेट है वो जाएगी। एक्चुअल में हमें कट ऑफ है वो 222 देखने को मिली थी। और यहाँ पर ओबीसी की जो हमने कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था वो था 217 का, और एक्चुअल में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखने सकते हैं कि 219 गई थी। यहाँ पर 2 नंबर का ही डिफरेंस क्रिएट हुआ था। एससी की जो हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जानी चाहिए थी वो थी 200, और यहाँ पर एक्चुअल में कट ऑफ हमें 199.53 है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एक्यूरेट कट ऑफ है यहाँ पर मेंटेन रहती है। 0.5 का ही यहाँ पर डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ था। और यहाँ पर एसटी के अंदर 189 थी यहाँ पर एक्सपेक्टेड, और एक्चुअल में हमें 191 है, मतलब 2 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है वो देखने को मिला था। ईडब्ल्यूएस के अंदर यहाँ पर 212 थी और यहाँ पर 208 कट ऑफ है गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी एक्यूरेसी है यहाँ पर मेंटेन रहती है। वहीं पर अगर हम स्टेनो की बात करें तो यहाँ पर स्टेनो का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर भी देख सकते हैं कि 2022 की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी हमारे अकॉर्डिंग वो थी यूआर की 129.5 से लेके 134.5 है, इसी रेंज के अंदर रहेगी। और यहाँ पर एक्चुअल में देख सकते हैं कि 133 कट ऑफ है यहाँ पर गई थी। जैसा हमने यहाँ पर बताया था वैसा ही बताया था, यहाँ पर बाकी सभी है 140 प्लस के अराउंड बताया था, पर हमने कहा था कि यहाँ पर इतनी ही रेंज के अकॉर्डिंग रहेगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें कट ऑफ है इसी रेंज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर भी देख सकते हैं 128.5 से 132.5 की रेंज थी, और यहाँ पर एक्चुअल में कट ऑफ है वो 130.6 है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर एससी की 120 से 124 की रेंज बताई थी, और यहाँ पर एससी की कट ऑफ भी इसी रेंज के अंदर ही लाई करती हुई हमें फाइनल वाली मिल गई थी। 123.69 कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिल गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहती है। अब बात करते हैं अगर इनकी वैकेंसीज की, तो यहाँ पर इग्नू के अंदर एक बार वैकेंसीज के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। तो यहाँ पर वैकेंसीज के अंदर नजर डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं वो हैं 200। इसके अंदर से अगर यूआर की देखें तो वो है 83, और शेड्यूल कास्ट के अंदर है 29, और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अंदर यहाँ पर 12 वैकेंसीज ही हैं। और यहाँ पर ओबीसी के अंदर 55 वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अंदर 21 वैकेंसीज है। और यहाँ पर सभी को पता होगा यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड होता है, तो यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले सभी कैंडिडेट है वो यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हैं, मतलब यहाँ जिनके हायर मार्क्स होंगे वो यूआर से सिलेक्शन हो जाएगा उनका। यहाँ पर अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जैसा कि पता होगा, जैसा कि यहाँ पर सिलेबस लगभग बिल्कुल है एसएससी की तरह ही यहाँ पर पूरा सिलेबस था। यहाँ पर जीए है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, और यहाँ पर कंप्यूटर है। पर यहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा यहाँ पर एसएससी से डिफरेंट था। यहाँ पर लेवल ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस है वो लेंदी टाइप के थे। यहाँ पर ऑप्शंस है, ऑप्शंस भी यहाँ पर सिंगल करेक्ट वाले तो ऑप्शन थे, पर उसके अंदर भी यहाँ पर ऑप्शंस में मैक्सिमम ऐसे थी 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, 1 and 2 3 करेक्ट, ऑल करेक्ट, मतलब इस टाइप से था। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा वो लेंदी हो गया था, तो इस वजह से उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा था। तो यहाँ पर एग्जाम में टाइम की कमी वैसी पड़ती, तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा लेंदी कैटेगरी में इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर टफ लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। और यहाँ पर एक बात और देखेंगे कि यहाँ पर अब की बार है इसके अंदर यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो यहाँ पर सभी को आपको है पूरे पूरे मार्क्स है, मतलब लेने के लिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन है अब आपको अटेम्प्ट करने थे पूरे 150 के 150 एक क्वेश्चन है यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं था। चाहे आपको आते हो चाहे नहीं आते हो वो बात अलग है, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी नेगेटिव नहीं जाने वाला। हो सकता है कि आपका 1 या 2 तुक्के लग जाए तो यहाँ पर आपके मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे दूसरे कैंडिडेट्स के कंपेरिजन में।
यहाँ पर अब बात करते हैं इसकी टाइपिंग की। तो यहाँ पर जो अभी रिजल्ट आएगा इसका, इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है वो टाइपिंग होने वाला है। तो उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। तो उसके अंदर टाइपिंग के अंदर देखें तो यहाँ पर टाइपिंग जिनको अगर इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले ही इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है हिंदी मीडियम वाला भी इंग्लिश में कर सकता है, इंग्लिश वाला हिंदी में कर सकता है, वो कोई कन्फर्म नहीं है, मतलब कुछ भी ले सकता है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग है। तो उसको अगर इंग्लिश में टाइपिंग करनी है किसी भी कैंडिडेट को, तो उसको 40 WPM की स्पीड है यहाँ पर मेंटेन करके चलनी होगी। 40 WPM की स्पीड है, हाई स्पीड होती है। एसएससी के एग्जाम्स हैं जिनमें स्पीड मांगते हैं CHSL वाले, तो उसके अंदर यहाँ पर 35 होती है, और बाकी सभी एग्जाम्स में भी मैक्सिमम इसी में 30-35 ही मांगते हैं। बहुत ही कम एग्जाम होते हैं जिनके अंदर 40 की स्पीड मांगते हैं। तो यहाँ पर स्पीड है वो हाई है, तो यहाँ पर स्पीड है, इसको भी गेन करने में यहाँ पर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये भी कोई इजी टास्क नहीं है, तो यहाँ पर इसके लिए इसको प्रिपरेशन है आपको अभी से चल के करनी होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। और यहाँ पर स्पीड है आपको एक्यूरेसी के साथ में मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी 10% से भी ऊपर एरर जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैटेगरी से हो तो भी यहाँ पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपकी 50 की स्पीड भी बन रही हो। तो यहाँ पर एक्यूरेसी है आपको 5 या 5 से नीचे ही रख के यहाँ पर टारगेट लेके चलना है। यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी आपको कोई ज़्यादा स्पीड है वो नीचे नहीं मिलेगी। हिंदी के अंदर भी आपको 35 WPM की स्पीड है वो परफॉर्म करनी होगी। यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है, इंग्लिश और हिंदी में अगर टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में टाइपिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर अल्फ़ाबेट थोड़े कम होते हैं और ये हिंदी में अल्फ़ाबेट है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हिंदी में थोड़ी टाइपिंग स्पीड है सभी की यहाँ पर कम होती है। इस वजह से यहाँ पर टाइपिंग स्पीड है यहाँ पर आपको 40 परफॉर्म करनी है इंग्लिश के अंदर, यहाँ पर 5 परफॉर्म करनी है हिंदी के अंदर। आप किसी भी मीडियम को यहाँ पर चूज कर सकते हैं टाइपिंग के लिए, और यहाँ पर इसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से करनी होगी। यहाँ पर अगर आप रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट का वेट करोगे कि यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा इसमें मेरा नाम आएगा, तो उसके बाद में मैं प्रिपरेशन चालू करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको टाइम गैप है बहुत कम दिया जाएगा, और यहाँ पर स्पीड आपको अच्छी खासी लेके चलनी है। तो इस वजह से यहाँ पर उस टाइम गैप पे आपकी प्रिपरेशन है वो टाइपिंग की नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसकी टाइपिंग है वो आपको अभी से परफॉर्म करनी पड़ेगी स्पीड बनाने के लिए। अब बात करते हैं इसके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। तो यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो देखें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 60,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा था। यहाँ पर अगर अटेंडेंस की बात माने तो अटेंडेंस यहाँ पर 45% मतलब अराउंड 25,000 स्टूडेंट हैं यहाँ पर इन्होंने एग्जाम दिया है। तो यहाँ पर नोटिस था इसके अंदर यहाँ पर साफ साफ लिख दिया था इन्होंने कि 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाएंगे। 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे वैकेंसीज का, तो यहाँ पर तो ओवरऑल है 200 वैकेंसीज हैं, तो उनका 10 गुना कैंडिडेट्स हो गया 2000 कैंडिडेट्स। तो 2000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाएंगे। साथ में यहाँ पर जो अपनी रेस्पेक्टिव कैटेगरीज है, UR है, OBC, EWS, SC, ST, तो उनके भी यहाँ पर उतने ही गुना कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा। पर हो सकता है कि यहाँ पर NTA है इसके पास, मतलब कमीशन है इसके पास में पूरे राइट हैं वो रिजर्व होते हैं, तो यहाँ पर 10 गुना है, इसके ज़्यादा भी ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम चांस है जिन्होंने इतना इन्होंने बोला उतने तो यहाँ पर बुलाएंगे। अब बात करते हैं पेपर की। जैसा कि हमने अभी बताया था यहाँ पर पेपर में यहाँ पर लेंदी था, यहाँ पर स्टेटमेंट वाले हैं, मोर देन 1 स्टेटमेंट वाले हैं क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में भी यहाँ पर 1 and 2 करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3 करेक्ट, 1, 2, 3 and 4 करेक्ट, इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस वजह से पेपर का लेंथ है लेवल है वो इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि SSC के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इस वजह से इनके क्वेश्चन का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा था, तो उनको यहाँ पर ट्रिकी टाइप से यहाँ पर करना था अटेम्प्ट। इस वजह से यहाँ पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो नीचे जाने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर SSC के कंपैरिजन में बात करें तो। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्स की शिफ्ट की बात करें तो एग्जाम्स की शिफ्ट है यहाँ पर 2 शिफ्टों के बीच में एग्जाम हुआ था, यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। तो यहाँ पर शिफ्ट 1 है थोड़ी सी यहाँ पर टफर साइड मानी जा रही है यहाँ पर, और सेकंड शिफ्ट है वो थोड़ी सी यहाँ पर मॉडरेट टाइप में है, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट होती है वो यहाँ पर सरप्राइज होता है, और सेकंड शिफ्ट में उसमें क्या होता है थोड़ा सरप्राइज ये है वो कम होता है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में जैसा लेवल और एग्जाम का सिनेरियो वो देखने को मिलता है, तो उसके बाद में किसी को भी यहाँ पर पता नहीं होता है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। और सेकंड शिफ्ट वाले होते हैं तो वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं, तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को वो अच्छी तरह से हैंडल कर पाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर उनके एवरेज मार्क्स हैं सेकंड शिफ्ट वालों के थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट वालों के एवरेज कंपेरिजन में। तो यहाँ पर NTA मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन करेगा, तो यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर सब कुछ है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, यहाँ पर बेनिफिट है वो दोनों को यहाँ पर बराबर बराबर मिलेगा, किसी को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स हैं वो इंक्रीज हुए भी मिल जाएंगे, जिस तरह से यहाँ पर आपके आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कट ऑफ के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो अगर आपके मार्क्स है हो सकता है कि आपके नीचे बन रहे हो, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन में जितनी कट ऑफ जाए उससे मार्क्स आपके कम है तो भी यहाँ पर क्या यहाँ पर टाइपिंग के लिए क्वालिफिकेशन हो जाए।
अब बात करते हैं इसकी यहाँ पर कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज कट ऑफ है वो जाएगी 103 से लेकर 108 की रेंज है, इसी का रेंज के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आपके अगर आंसर की अगर यहाँ पर 100 प्लस में भी हैं, मतलब 100 के अप्रोक्सीमेट भी हैं, तो अभी आप यहाँ पर स्किल टेस्ट है उसकी तैयारी कर दो, क्योंकि चालू यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर कट ऑफ भी थोड़ी बहुत है ऊपर नीचे रेंज से हो सकता है कि हो जाए, पर उसके चांसेस हैं वो थोड़े कम ही हैं। पर फिर भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो सकता है कि आपके मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाए। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग रहेगी वो रहेगी 102 से लेके 107 के अप्रोक्सीमेट रहेगी। तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर अगर आपके मार्क्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं रो मार्क्स या फिर इससे ऊपर हैं या इस रेंज के आसपास भी हैं, तो अभी यहाँ पर आपको प्रिपरेशन है अभी से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्पीड है अच्छी खासी 40 की मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर 40 की तो लेके चलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम का स्ट्रेस होता है, इस वजह से यहाँ पर स्पीड है वो सभी की डाउन होती है। तो यहाँ पर आपको स्पीड है 45 प्लस ही यहाँ पर लेके चलनी है। अगर आपके होम पे मतलब आपको 45 प्लस स्पीड है वो गेन करनी है, ये आपको टारगेट लेके चलना है। अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग रहेगी 94 से 98 के अप्रोक्सीमेट, और ट्राइब के अंदर यहाँ पर रहेगी 88 से 93 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर रहेगी। तो इस रेंज के अंदर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं इस रेंज के आसपास भी हैं, तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन है अभी से चालू करनी है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी 102 से लेके 107 के अप्रोक्सीमेट है, यहाँ पर इस रेंज के अंदर है लाई करेगी। यहाँ पर इस रेंज से बाहर जाने के चांसेस हैं, यहाँ थोड़े कम ही बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिपरेशन अभी से चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके मार्क्स हैं इतने बन रहे हैं और आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो गया है मतलब टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग है टाइपिंग में बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट अगर जिनका सिलेक्शन मतलब अभी जो सोच रहे हैं कि नहीं होगा, और अगर हो जाएगा वहाँ पर और अगर वो टाइपिंग प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पर वो तो डेफिनेटली फेल होंगे। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पर टाइपिंग की 40 स्पीड है वो अचीव नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपके अगर मार्क्स मतलब सोच रहे हो कि मेरा तो बस होगा, तो भी यहाँ पर कट ऑफ से थोड़ा बहुत ही ऊपर होगा, तो यहाँ पर फाइनल में नहीं होगा, तो उस टाइप का यहाँ पर नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट है वो फेल होने वाले हैं। तो यहाँ पर फाइनल जो कट ऑफ होगी यहाँ पर वो उसमें इंक्रीज है वो बहुत ही कम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ऑल सिनेरियो है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.